ठीक है, स्वागत है आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पार्थी कंप्यूटर क्लासेस में। इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ ग्रेड कैलकुलेट करना। मेरे पास यहाँ पर 3 एग्जाम्पल है, ठीक है, देख लो। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चों के कुछ मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, और इनका एवरेज यहाँ पर इस तरीके से कुछ दे रखा है, ठीक है। और फिर मुझे इनका ग्रेड निकालना है कि कौन सा बच्चा फर्स्ट आए। मुझे यहाँ पर लेके चलना है कि जिस भी बच्चे के मार्क्स 60 प्लस है वो फर्स्ट है, ठीक है, और जिसके 33 प्लस है वो पास है, और जिसके बिलो 33 है वो फेल है, ठीक है। एंड सेकंड सीट है मेरे पास, जिसका अंदर मेरे एग्जाम्पल है कुछ बच्चों के टोटल मार्क्स दिए हैं। मुझे यहाँ पर इन्हें ए, बी और सी और एफ ग्रेड देना है, ठीक है, कि वो मैं किस तरीके से दूंगा वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। और थर्ड सीट है मेरे पास, जहाँ पर मुझे यहाँ पर कुछ आइटम दिए गए हैं, ठीक है, जिनकी क्वांटिटी दी गई है, अमाउंट दिया गया है। तो मुझे यहाँ पर लेके चलना है। मान लो यहाँ पर कोई आइटम जैसे 1 लाख से ऊपर का है, ठीक है, मुझे यहाँ पर सिंपल से ये लिख चलना है 1 लाख से ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए एक्सपेंसिव है, 1 लाख से जो नीचे के आइटम है वो हमारे लिए नॉट एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड करना, एक्सपेंसिव और नॉट एक्सपेंसिव, या फिर जो भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी आप लोगों को मैं इस वीडियो में अच्छे से सिखा देने वाला हूँ ग्रेड कैलकुलेट करना। ग्रेड कैलकुलेट करना भाई हर जगह काम में आता है, ठीक है, किसी ऑफिस में, स्कूल में, हर जगह, ठीक है। और आपसे कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है कि भाई ग्रेड आपको कैलकुलेट करना है, किस तरीके से करोगे, तो आप लोग कैसे करोगे वो मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले भाई यहाँ पर आपको एवरेज जैसे निकालना है, तो मैं आपको पहले तो एवरेज निकालना सिखा देता हूँ। एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, इक्वल्स टू, फिर एवरेज आपको लिखना है, ठीक है। जो भी आपको फॉर्मूला यूज़ करना है उसका नाम आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे एवरेज लिख दिया। फिर आपके पास ब्रैकेट लगाना है, जो भी फॉर्मूला यूज़ करना है पहले उसका नाम, जिसका एवरेज निकालना है उसे सेलेक्ट करना है। फिर एवरेज में क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करना है किससे, जितने भी, मतलब टोटल कितने मार्क्स है 257, तो कितने सब्जेक्ट में 257 है, 1 2 3 4, 4 सब्जेक्ट में 4 से डिवाइड कर दो, 4 लिख के एंटर कर दो, आ जाएगा आपका एवरेज। अब इसी को आपको क्या करना है, ड्रैग करना है इस तरीके से, ये जो ब्लैक डॉट है इस पर खींच देना है, ठीक है। अब देखो अब मार्क्स आ गए 74 27 46 52 77, ठीक है। इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो वो भी आप लोग सिंपल यहाँ परसेंटेज में आके कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। और इसी तरीके से अब हमें यहाँ पर निकलना है ग्रेड। ग्रेड किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले हमें ये बताना है कि 60 प्लस वाले बच्चे फर्स्ट आए हैं, फिर 60 से नीचे हैं जो, यानी और 33 से ऊपर है वो पास है, और 33 से जो नीचे हैं वो फेल है। चलो कैलकुलेट करने हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। क्या करना है आपको, इक्वल्स टू हमेशा लगाना है। ग्रेड के लिए आपको इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, तो इक्वल्स टू लगा के इफ़ लगाना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, सिंपल सा। एंड फिर आपको अब क्या करना है, अब आपको जैसे कि मैंने एवरेज में बताया था, आपको जस्ट उस सेल को सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे इसका ग्रेड निकालना है, ठीक है, ये 64.25 मार्क्स हैं, तो मुझे इसका ग्रेड निकालना है। अब मैं उसे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। फिर आप क्या करना है, कॉमा लगाना है, सॉरी कॉमन, ये थोड़ा सा पार्ट कट करते हैं, ठीक है। सो गाइस उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, आपको साइन लगाना है। जी हाँ, ये वाला साइन लगाना है आपको, ग्रेटर दैन का। ग्रेटर दैन का आपको यहाँ पर इस तरीके से साइन लगाना है, ठीक है। ग्रेटर दैन 60 आपको यहाँ पर लिखाना है कि अगर G2 60 से बड़ा है, ठीक है। अगर ग्रेटर, मैं इस सेल को क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, नहीं पहले हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद चलो ठीक है, पहले मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसे। तो G2 60 के अगर होगा, ठीक है, अगर G2 60 से बड़ा होगा तो वो फर्स्ट है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, हमें यहाँ पर फिर कॉमा लगाना है, फिर ये आपको इन्वर्टेड कॉमा फिर लगाना है, ठीक है, ये डबल वाला कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, एंड देन फिर आपको यहाँ पर लिखना फर्स्ट, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपको लगाना है कॉमा, ठीक है। आपने क्या यहाँ पर लिखा, अगर G2 60 से बड़ा है तो वो फर्स्ट है, ठीक है। अब हमें फिर क्या करनी है, अगली स्टेटमेंट बनानी है। तो अगली स्टेटमेंट के दोबारा लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट, ठीक है, एक स्टेटमेंट बन गई, दूसरी स्टेटमेंट इफ़, और ब्रैकेट लगाने के बाद आपको दोबारा करना है। फिर यहाँ पर लिखना आपको दोबारा से G2, ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है G2, ठीक है। फिर आपको दोबारा से यही वाला साइन लगाना है ग्रेटर दैन का, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, इसमें ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू भी लगाना है, ठीक है। ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 33 के 33 से बड़ा होगा या 33 के बराबर होगा, लेकिन 60 से ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि हमने पहली स्टेटमेंट बनाई है 60 की, कि 60 से जो भी ऊपर है वो फर्स्ट होंगे, और अब 60 से नीचे और 33 से ऊपर जितने मार्क्स होंगे वो अब हमें क्या करना है, पास करना है। तो फिर दोबारा हम कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ठीक है। फिर आपको लगाना है फिर इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ये डबल वाला, एंड उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना है पास, ठीक है, या जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो यहाँ पर। फिर आपको दोबारा क्या करना है, एक और स्टेटमेंट यहाँ पर करनी है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है, ठीक है, फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, और यहाँ पर अब लिखना है फेल, ठीक है, फेल लिख देना है, और इन्वर्टेड कॉमा और 2 ब्रैकेट लगा देना है। 2 ब्रैकेट क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रैकेट का यूज़ है, 1 2, जितने ब्रैकेट का अंदर यूज़ होगा उतने आपको लास्ट में लगाना है, एंड देन दबाना आपको एंटर। फर्स्ट हो गया ये बच्चा। अब मैं आपको एक बार समझाता हूँ, ठीक है।
इस एक सेकेंड, हम यहाँ क्लिक करते हैं और इस सेल को जो है मैं पहले बड़ा करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए क्या लिखा है फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इफ़ अगर G2 60 से बड़ा होगा, फिर कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में वो वर्ड लिखना है आपको जो वहाँ पे आप चाहते हो लिखा है। मैंने क्या लिखा, अगर 60 से बड़ा है तो फर्स्ट होगा। एक और केस बनाया मैंने, अगर G2 33 से बड़ा होगा तो पास होगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और स्टेटमेंट बनानी, अगर G2, यहाँ पर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट यहाँ पर आपने एक और कॉमा लगा के फिल कर दिया, ये खुद ही समझ जाएगा कि 33 से नीचे जो भी बच्चा होगा उसे फेल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया फेल। अब देखो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल अब इसी को आपको ड्रैग कर देना है, देखो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट आ जाएगा। देखो 77 वाला फर्स्ट है, 52 वाला पास है, 46 वाला पास है, और 27 वाला फेल है, और 74 वाला फर्स्ट है। समझ गए आप लोग, ये है बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल होता है ग्रेड का फॉर्मूला कैलकुलेट करना, ठीक है। ग्रेड से मतलब ग्रेड, इस फॉर्मूले से ग्रेड कैलकुलेट करना बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। अब मुझे यहाँ पर बोला गया है कि A, B, C और F मुझे यहाँ पर ग्रेड देना है बच्चों को, तो ये भी बहुत सिंपल है, बट इसके पहले मैं आपको ये जो ब्रैकेट है बड़ा मतलब सेल है उसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। देखो इक्वल्स टू हमेशा लगाना है, यहाँ पर मुझे ABC निकालना है तो फिर आपको इफ़ लिखना है, फिर ये वाला ब्रैकेट लगाना है। इतना काम करने के बाद उस वैल्यू को सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के लिए आपको जिस कर्सर उस पर रखना है, देखो इस पर रखूँगा इस पर हो जाएगा, ठीक है। आपको बस यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करना है जिस वैल्यू को सेलेक्ट करना, बट आपको उसके सामने वाली वैल्यू हमेशा सेलेक्ट करनी है ताकि जब आप ड्रैग करो तो सारे अच्छे से आपके आंसर आ जाए। अब मुझे यहाँ क्या करना है, 75 से ऊपर वाले A हैं, 60 से ऊपर वाले B हैं, 45 से ऊपर वाले C हैं, और 45 से नीचे वाले को F ग्रेड मिलेगा, यानी फेल हो जाएंगे वो, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, B2। अब हमें क्या लगाना है, इस बार हमारी जो स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी होगी, पिछली बार हमारी बस 3 स्टेटमेंट थी, अब यहाँ पर होगी 4 स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 4 स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले B2 का करेंगे, ठीक है, B2, एंड देन फिर आपको लगाना है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। आपको यहाँ पर लगाना है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। फिर ग्रेटर देन, फिर आपको लिखना है 75, अगर 75 से बड़ा है, ठीक है। या फिर आप B2 अगर 75 से बड़ा है, फिर कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है अगर B2 75 से बड़ा है तो वो A होगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा। फिर अगला आपको स्टेटमेंट बनानी है इसी तरीके से, ब्रैकेट लगा के इक्वल्स टू इफ़ लगा के, ठीक है। फिर आपको दोबारा B2 लिखना है यहाँ पर, ठीक है, और फिर दोबारा आपको ये वाला साइन लगाना है, ठीक है। एंड इस बार आपको लिखना 60, अगर 60 से बड़ा है, अगर B2 60 से बड़ा है, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, तो वो क्या होगा B, उसे क्या मिलेगा, B ग्रेड मिलेगा, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको दोबारा से कॉमा लगाना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, आपको दोबारा से लिखना है पर इफ़, ठीक है, और फिर ब्रैकेट लगाना है, सिंपल सा, ठीक है। अब आपको दोबारा क्या करना है, फिर दोबारा B2 लिखना है, ठीक है। फिर दोबारा B2 लिखने के बाद फिर आपको यही काम करना है, ठीक है, ग्रेटर देन 45, ठीक है, ग्रेटर देन। लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, आप लोग यहाँ पर इक्वल्स टू और डाल देना, क्योंकि उसके बराबर का होगा तो वो ऑटोमेटिक हो सकता है फेल कर दे। तो आपको यहाँ पर बराबर वाला और साइन लगा। अगर आप लोग चाहते हो कि उस मार्क्स को भी वो मिले, हमने यहाँ पर क्या करा, 75 से ऊपर वाले सभी A हैं, ठीक है, और B2 अगर 60 से ऊपर है तो B है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, B2 अगर 60 से ऊपर है या उसके बराबर है, ठीक है, 45 के बराबर है, तो वो क्या होगा, C होगा, उसे C ग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा, फिर C, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, और अगली स्टेटमेंट क्या करनी है, लिखनी है F लिखना है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखना है आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, डबल वाला जो कॉमा होता है आपका, ठीक है। फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। कितने ब्रैकेट लगाना है, एक ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट। तो हमें क्या करना है, पर लगाना है 3 ब्रैकेट, एंड देन एंटर। अब देखो समझ में आया आपको कितना सिंपल था ये। अब मैं इसे छोटा कर देता हूँ, और देखो जैसे ड्रैग करूँगा ऑटोमेटिक देखो शुभम को A ग्रेड मिला, ठीक है, और विकास को F ग्रेड मिला, संदीप को C ग्रेड मिला, राकेश को भी F ग्रेड मिला, और आकाश को भी A ग्रेड मिला, ठीक है। तो इस तरीके से देखो कितनी सिंपली हमने यहाँ पर काम करा, मतलब बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। बस आपको समझ में आना, इसलिए मैं इतने एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर मैं समझाने में कुछ भी कसर रह जाती है ना, कमेंट करना, फिर वीडियो इस टॉपिक के ऊपर आएगी। पहले मुझे यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करना है, इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा काम, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, देखना क्वांटिटी और रेट है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कैसे करनी है वो भी आपको यहाँ पर भी सिखा देता हूँ। इक्वल्स टू फिर से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, फिर इनटू का साइन लगाना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। सिंपल भाई, जैसे आप लोग 2 वर्ड की मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन यहाँ इक्वल्स टू लगाना वो ज़रूरी है। और अब आपको क्या करना है, इसे ही ड्रैग कर देना है, सॉरी,
इसे हम हटाते हैं और इसे हटाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी को ड्रैग कर देना है, ठीक है। ड्रैग करोगे सिंपल सबका आंसर आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करना कितना ईजी है, इक्वल्स टू और जो वर्ड्स हैं उनकी इनटू। जैसे ये है हमारा C4 इंटू D4 आगे इतना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है 8 लाख, ठीक है। और 6 लाख, 15 लाख, 21 लाख, 36 लाख, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है। 3,60,000 सॉरी, ठीक है, मैं 36 लाख बोल रहा हूँ। और ये हमारा 8 लाख है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लाख तो कम हो जाएगा, हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि अगर यहाँ पर पहले मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। 1 लाख, ठीक है। अगर कोई भी आइटम 1 लाख से ज़्यादा महंगा है तो होगा एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव। 1 लाख नहीं लेके चलते, हम यहाँ पर लेके चलते हैं 3 लाख लेके चलते हैं, ठीक है। और 3 लाख से नीचे वाले ऑटोमेटिक नॉट एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं इसे कॉपी करके मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे भी ना थोड़ा सा याद रही है, मुझे ये करना है। और ठीक है, इससे नीचे वाले नॉट एक्सपेंसिव हो जाएंगे, नॉट एक्सपेंसिव, सॉरी, नॉट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो 2 कैटेगरी बस मैंने कर दी, एक्सपेंसिव और नॉट एक्सपेंसिव की। अब मैं क्या करता हूँ, इसे बड़ा कर देता हूँ। अब मुझे ग्रेड कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें आप क्वालिटी वाइज भी कर सकते हो, जो भी आपको करना है। मैं आपको इसलिए ये चीज़ें समझा रहा हूँ ना, ताकि आपको समझे, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। जो भी ग्रेड जो भी अपने दिखाना चाहते हो उसमें, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। अब देखो एक और मैं करता हूँ, इक्वल्स टू हमेशा लगाना बहुत ज़रूरी है, फिर आपको इफ़ लिखना ज़रूरी है अगर आप लोग ग्रेड कैलकुलेट करो। और फिर ये ब्रैकेट, ये 3 चीज़, इक्वल्स टू, इफ़ या जो भी फॉर्मूले का नाम है, और फिर ये ब्रैकेट, ये लिखना है। फिर आगे काम करना है, हमें क्या करना है, ये अमाउंट है, अमाउंट को सेलेक्ट करने के लिए लेफ़्ट क्लिक करना है जस्ट अमाउंट पे। फिर जैसे हमें लेके चलना है कि 3 लाख से ऊपर वाला जो है वो एक्सपेंसिव है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर F2, ठीक है। F2 इज़ ग्रेटर देन 3 लाख, जितने ज़ीरो देख लेना, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है, 3 लाख, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है, ठीक है। तो आपको ये कर देना है, फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने से सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है जो भी आपको लिखना है, जो भी ग्रेड उसे देना है, एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव। और फिर उसे क्लोज कर देना है। एक स्टेटमेंट बन गई हमारी, ठीक है। फिर कॉमा, ठीक है। यहाँ पर हमें ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं देनी पड़ेगी। पहली वाली में हमने 2 स्टेटमेंट बनाई थी, दूसरी में हमने 3 बनाई थी, इसमें एक ही बनानी पड़ेगी। और जो दूसरी स्टेटमेंट वो ऑटोमेटिक बन जाएगी। फिर आपको यहाँ पर लिखना है ये, ठीक है। और यहाँ पर फिर लिखना है नॉट एक्सपेंसिव, नॉट एक्सपेंसिव। अब देखो अब क्या होगा, अब इसे फिर आपको ये एक्सप्लेनेशन मार्क, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा देना है, और फिर एक ब्रैकेट, और फिर एंटर। एक्सपेंसिव है। अब देखो मैं जैसे ड्रैग करूँगा, देख रहे हो आप लोग, बहुत सिंपल है भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अब देखो जितने भी 3 लाख से नीचे के गुण हैं, देखो ये 21 का है, 2,10,000 का, तो ये देखो नॉट एक्सपेंसिव, 1.5 लाख का नॉट एक्सपेंसिव, ठीक है। सब ऑटोमेटिक ग्रेड आ गया। तो आपने देखा यहाँ पर कितना सिंपल है ग्रेड कैलकुलेट करना, ठीक है। अगर अभी भी किसी को डाउट है, अभी भी अगर किसी को ग्रेड कैलकुलेट करने में डाउट है, तो कमेंट करो, ठीक है। और यार एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हमने आप लोगों के लिए, तो वो आप लोग ज्वाइन करना। मैं हर बार लिंक देना भूल जाता हूँ, तो लिंक दे दूंगा अभी, ठीक है। ज्वाइन करना, कुछ भी डाउट रहता है तो मुझसे पूछो, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे आपको 24/7 ऑनलाइन हूँ, ठीक है। आप जब भी आपका आएगा, ठीक है, जब भी मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूंगा। तो जाओ टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो। और देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपस में ही कर लेना है, ठीक है। अगर आपस में सॉल्व ना हो तो फिर मैं हूँ, ठीक है, फिर मैं आपका काम करवा दूँगा, ठीक है। तो गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताना। और मैंने यहाँ पर देखो सबका ग्रेड यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया, ठीक है, सबका ही, ठीक है, जिसका भी आपको ज़रूरत थी, ठीक है। बच्चों का हो, बच्चों को में पास फेल करना हो, या AB ग्रेड देना हो, या कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, या फिर कोई स्टोर है जहाँ पर आपको कोई ग्रेड देना है, कौन चीज़ एक्सपेंसिव है नहीं है, इसमें आप लोग इसमें जितनी चाहो, देखो जैसे मैंने यहाँ दिखाया था ना आपको, देखो जितनी चाहो आप लोग उतनी स्टेटमेंट यहाँ पे बना सकते हो, जितनी चाहो उतनी, आपकी मर्जी है, जितनी स्टेटमेंट चाहो उतनी स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। बहुत सिंपल है, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है, आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। नहीं आया तो कमेंट करके बताओ आया या नहीं आया। आ गया तो भी बताना ज़रूर से कि हाँ आ गया। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।